हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर if every million silicon atom is replaced by an atom of indium. Given concentration in silicon atom is 5 into 10 raised to power 28 per meter cube. Intrinsic carrier concentration Ni equals 1.5 into 10 raised to power 16 per meter cube. Mobility of electron for silicon crystal is 0.135 meter square per volt per second. Mobility of holes for silicon crystal is 0.048 meter square per volt per second. Intrinsic conductivity of silicon is 4.4 into 10 raised to power minus 4 Siemens per meter and intrinsic resistivity of silicon is 2300 ohm meter. सबसे पहले यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि जो भी सिलिकॉन क्रिस्टल है अगर हम उस पे डोपिंग करवाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक हियर अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच इज इफेक्ट ऑफ डोपिंग ऑन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो इंडियम एटम की हमने डोपिंग करी है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो नंबर ऑफ इंडियम एटम added to silicon crystal. Here हमें दे रखा है कि एवरी मिलियंथ सिलिकॉन एटम को एक इंडियम एटम से रिप्लेस किया जाता है. तो यहाँ पे जो भी हमने इंडियम एटम ऐड किए हैं उनका नंबर हम फाइंड आउट करेंगे. दैट विल बी 5 into 10 raised to power 28 divided by 10 raised to power 6. अगर हम इसको सॉल्व करें दिस विल बिकम 5 into 10 raised to power 22 पर मीटर क्यूब. नाउ यहाँ पे हम जितने इंडियम एटम ऐड करेंगे उसके रिस्पेक्ट में उतने होल जनरेट हो जाते हैं. यानी अगर हमने एक इंडियम एटम को यहाँ पे ऐड किया तो एक होल जनरेट होगा. यहाँ पे हमने टोटल 5 into 10 raised to power 22 पर मीटर क्यूब यानी एक मीटर क्यूब में 5 into 10 raised to power 22 इंडियम एटम को यहाँ पे ऐड किया है. सो द कंसंट्रेशन ऑफ होल विल बी दैट इज NH equals 5 into 10 raised to power 22 पर मीटर क्यूब. और यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में अगर हमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो वी नो दैट Ni स्क्वायर इक्वल्स Ne इंटू NH. यहाँ पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है या इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन हमें गिवन है दैट इज 1.5 इंटू 10 raised to power 16 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. एंड Ne की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. NH की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 5 into 10 raised to power 22. आफ्टर दैट अगर हम यहाँ से Ne की वैल्यू निकालें दिस विल बिकम 1.5 into 1.5 into 10 raised to power 32 डिवाइडेड बाय 5 into 10 raised to power 22. नाउ अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें दिस विल बिकम 4.5 into 10 raised to power 9 पर मीटर क्यूब. यानी यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में 4.5 into 10 raised to power 9 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं. अब हमें यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है आफ्टर डोपिंग हमें जो कंडक्टिविटी है और रेजिस्टिविटी वो फाइंड आउट करनी है. आफ्टर डोपिंग E इंटू Ne mu E प्लस NH mu H. अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें E is charge on one electron that will be 1.6 into 10 raised to power minus 19
concentration of electron will be 4.5 into 10 raised to power 9. Mobility of electron is given as 0.0135. होल कंसंट्रेशन इज 5 into 10 raised to power 22 और इसकी मोबिलिटी गिवन है 0.048. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है दैट विल बिकम 384 सीमेन पर मीटर. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे रजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करें आफ्टर डोपिंग, जो रजिस्टिविटी है दैट विल बिकम 1 बाय कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें गिवन है 384. अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें दिस विल बिकम 0.0026 ओम मीटर. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट करा है. तो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें बिफोर डोपिंग कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी की, तो हम देखेंगे जो रजिस्टिविटी है अर्लियर उसकी वैल्यू 2300 ओम मीटर है और जो कंडक्टिविटी है दैट इज 4.4 इंटू 10 raised to power -4 सीमेन पर मीटर. बट अभी हमने यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट करी है दैट इज 384 सीमेन पर मीटर. इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी कंडक्टिविटी है दैट हैज इंक्रीज्ड. कंडक्टिविटी है दैट इज इंक्रीज्ड और ये इसकी जो वैल्यू है वो बहुत लार्ज हो गई है. बट अगर हम कंपेयर करें रजिस्टिविटी की तो दैट वाज अर्लियर 2300 बट अब उसकी वैल्यू यहाँ पे हो गई है 0.0026 ओम मीटर. तो जो रजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज्ड हुई है, यानी इसकी वैल्यू वेरी लो हो गई है. तो वी कैन से आफ्टर द डोपिंग द वैल्यू ऑफ conductivity has increased but the value of resistivity has decreased. Hope all you understood this concept. Thank you and all the best.